दोस्तों जितनी जल्दी सीटी स्कैन का प्रोसेस होता उससे जल्दी आजकल एमसी स्टैन के गाए रैप वायरल हो जाते। वैसे क्या आप जानते हैं कि अल्ताफ शेख ने अपना नाम एमसी स्टैन क्यों रखा? दोस्तों शुरुआती दिनों में अल्ताफ शेख को रैपर की जगह माइक्रोफोन कंट्रोलर कहलवाना पसंद था, जहां से इन्होंने टर्म यूज किया एमसी। वहीं इनके पसंदीदा रैपर हैं अमेरिका के एमिनेम और उनके फैन बेस को कहा जाता है स्टैन, और इन दोनों शब्दों को मिलाया जाए तो बनता है एमसी स्टैन। वेल आप लोगों में से लगभग लोग जानते होंगे एमसी स्टैन के बारे में। खासकर बिग बॉस 16 में इनके चयन के बाद लोगों में ये उत्सुकता जरूर देखने को मिली कि कौन है ये छपरी टपोरी टाइप एमसी स्टैन, जिसकी जर्नी ने सलमान खान को भी सोचने पर विवश कर दिया। लाखों के जूते और कपड़ों के अलावा गले में करोड़ों का लटका हुआ पेंडेंट, वो भी इतनी शोहरत और सफलता महज 2-3 सालों के अंदर। जीरो से शुरुआत करने वाले एमसी स्टैन चंद साल पहले बेहद गरीबी में जिंदगी जी रहे थे। शुरू में एमसी के गाए रैप लोगों के समझ से परे था, बिल्कुल अलग। मार्केट में जो हिप हॉप का फ्लो था उस वक्त एमिवे बनताई और रफ्तार जैसे रैपर्स लोगों के दिलो दिमाग और शादी पार्टियों में राज कर रहे थे। तब एमसी ने लाइन से हटकर एक नया ट्रेंड सेट किया और देखते ही देखते मार्केट में ये नाम हर जगह फैल गया। करियर के शुरुआती दिनों में ही बड़े रैपर एमिवे के साथ हुई फाइट और गर्लफ्रेंड अनम शेख से विवाद ने एमसी स्टैन को थोड़ा और प्रचलित कर दिया था। दोस्तों आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको रूबरू कराते हैं एमसी स्टैन के निकनेम से देश और देश के बाहर अपनी पहचान बना चुके अल्ताफ शेख के इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग जीवन सफर से। अपनी कहानी अपने हाथों लिख रहे तमाम व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों एक कटु सत्य लाइन आपने जरूर सुना होगा कि सफलता यूं ही एक दिन में नहीं मिलती, पर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। अब निर्भर आप पे करता है कि आप इसे कितनी जल्दी पा सकते हैं। इतनी देर भी नहीं करनी चाहिए कि सपना केवल सपना बनकर रह जाए और उम्र निकल जाए। एमसी स्टैन को सफलता बहुत जल्द मिली, पर इसके पीछे छुपा है एक पागलपन, कुछ कर गुजरने का। दोस्तों सलमान खान के विवादास्पद शो बिग बॉस के 16वें सीजन में नजर आ रहे देश के मशहूर हिप हॉप रैपर सिंगर एमसी स्टैन ने बेहद कम उम्र और कुछ समय में ही अपनी मेहनत के बलबूते नाम, पैसा और शोहरत कमाया है। 30 अगस्त 1999 को महाराष्ट्र के पुणे में जन्म हुआ था अल्ताफ शेख का। एक गरीब मुस्लिम परिवार में जन्मे अल्ताफ की शुरू से पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट नहीं थी। गरीबी और लाचारी वाली जिंदगी में बस एक सपना था कि कुछ तो करना है और बड़ा करना है। छठे क्लास में इनके बड़े भाई ने अमेरिकन रैपर टुपेक और एमिनेम का रैप एमसी स्टैन को सुनाया, जो काफी अलग और इंटरेस्टिंग लगा इन्हें। 8वीं क्लास तक आते आते इन्होंने अपना पहला रैप लिख दिया। रैप और रैपर्स के लिए दीवानगी इतनी बढ़ गई कि 9वीं क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ दी और साइफर्स में भाग लेने लगे। पुणे के स्लम्स एरिया से आने वाले एमसी स्टैन को तब तक बस्ती का हस्ती नाम मिल चुका था, पर इस नाम के साथ चिपकी थी बदनामी, समाज के ताने और परिवार का गुस्सा। कई बार हालात ऐसे भी हुए कि इन्हें बाहर सड़कों पे रात बितानी पड़ी थी। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि एमसी स्टैन ने इंग्लिश की अलग से क्लास की ताकि अंग्रेजी रैप लिख, बोल और समझ सकें। शुरू में स्टैन सिर्फ रैप लिखते थे, फिर उन्होंने म्यूजिक प्रोडक्शन का काम सीखा, दिन रात मेहनत किया और अपने रैप में खुद का बनाया म्यूजिक देने लगे। साल 2018 में एमसी ने वाटा सॉन्ग से डेब्यू किया। शुरू में एमसी के चाहने वाले कम और नफरत करने वालों की संख्या बड़ी लंबी थी, क्योंकि इनके रैप ट्रेंड से हटकर थे, इसलिए जो भी ऑडियंस थी वो लॉयल थी। वाटा गाने से एमसी की लोकप्रियता में इजाफा तो हुआ, पर एमिवे और डिवाइन के साथ नोक-झोंक भी शुरू हो चुकी थी। उसी वक्त एमिवे बनताई, जिनका असली नाम बिलाल शेख है, इन्होंने एक डिस ट्रैक निकाला समझ में आया क्या नाम से, जिसमें इन्होंने एमसी स्टैन, रफ्तार और डिवाइन तीनों को ही ट्रोल किया था। जिसके बदले में एमसी स्टैन ने 2019 में खुजामत नाम से डिस ट्रैक निकाला। इस रैप ने एमसी को पूरे यूथ के बीच फेमस कर दिया। हालांकि इसमें इन्होंने भला बुरा कहा था एमिवे बनताई को, और उस वक्त एमिवे की फैन फॉलोइंग तगड़ी वाली थी, तो उनके फैंस का सारा गुस्सा एमसी स्टैन पे निकला। बढ़ती नफरत को देख एमसी स्टैन ने एक गाना रिलीज किया, जिसमें इन्होंने अपनी कहानी दिखाई। जीवन में संघर्ष से लेकर आर्थिक तंगी और बीते हुए कल में हुई गलतियों के बारे में बताया, और यकीनन जब लोगों ने ये गाना सुना तो स्टैन के प्रति इनका नजरिया थोड़ा बदल गया।
ये गाना था अस्तगफिरुल्लाह जो 2019 में YouTube पे आया था। दोस्तों MC स्टैन की किस्मत चमकी एल्बम तरी पार से। 2020 में आया ये एल्बम MC स्टैन के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। 2022 में इनका दूसरा एल्बम आया इंसान नाम से। इस एल्बम में 12 सॉन्ग थे, जिसमें से एक में रफ्तार ने इनके साथ कोलैब किया है। शुरुआत में इनसे नफरत करने वाले भी अब इनके गानों के फैन हैं। दोस्त ये वास्तविकता है कि पैसा इंसान के स्टैंडर्ड को बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। रिक्शे में सोने से लेकर आज लाखों करोड़ों की गाड़ियों में घूमने को ही असली सफलता कहते हैं, जिसे MC स्टैन ने हासिल किया। दोस्तों अगर आप इनके नेटवर्थ की बात करें तो इन्होंने गाने के माध्यम से YouTube और शो कंसर्ट के द्वारा लाखों करोड़ों की कमाई की है। इनकी टोटल नेटवर्थ एज पर मीडिया रिपोर्ट्स 2 करोड़ है तथा लग्जरियस गाड़ियों के शौकीन MC ने हाल फिलहाल 1.5 करोड़ की कार कैडिलैक एस्केलेड ESV प्लैटिनम के अलावा कई गाड़ियां खरीद रखी हैं। दोस्तों MC स्टैन से जुड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में से पहली ये है कि इन्हें हिंदी भाषा से बहुत लगाव और प्यार है। यही वजह है कि इन्होंने हिंदी लिखित नेकलेस पहन रखी है जो डायमंड की है और इसकी कुल कीमत लगभग 1 करोड़ है। इनके पास रूपी के लोगों का 60 कैरेट का डायमंड शिफ्ट चैन है जो 70 लाख का है। एक इंटरव्यू में MC स्टैन ने बताया था कि वो चाहते हैं कि हिंदी भाषा को दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाए और इसे ग्लोबल लेवल पे पहचान मिले। MC स्टैन खुद को अंडरग्राउंड आर्टिस्ट मानते हैं। इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा क्रिमिनल चार्जेस के अंदर। सो फाइनली ये छोटी सी बायोग्राफी और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे उभरते युवा रैपर और म्यूजिशियन अल्ताफ शेख उर्फ MC स्टैन के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो। आप चाहें तो लाइक और सब्सक्राइब कर हमें थोड़ा मोटिवेट कर सकते हैं। आपके दिए बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।